ध्यान के समय मन को एकाग्र करने के लिए एक तो अपनी श्वासों को आते जाते देखिए। दूसरा, जैसे एक छोटा बच्चा श्वास लेता है तो पेट फूलता है, श्वास छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है। बस इतनी ही कोशिश करिए, श्वास भीतर जाए तो पेट फूले, श्वास बाहर आए तो पेट पिचके। बस इतना सा ही प्रयास करिए। इतने से ही प्रयास में आपका मन सध जाएगा। फिर भी अगर मन चंचल होता हो तो अपने आगे एक दर्पण रख लीजिए, या ध्यान करते हुए भगवान कृष्ण की या राम की या महादेव की किसी तस्वीर को आप लगा लीजिए और उनके ऊपर अपने प्रेम को प्रेषित करिए। तो वो जैसे ध्यान में बैठे हैं वैसा ही रूप आपको सहज प्राप्त होने लगेगा और आप कब ध्यान में चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर भी मन चंचल होता हो तो दिया जला लीजिए, दर्पण रख लीजिए। दर्पण और दिया आपको बहुत मदद करेगा। अब अंधेरा कमरा करके दर्पण और अपने बीच में दिया जला करके बैठ जाइए। अगर गैया के घी का दिया आप जलाते हैं तो वो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को खा जाता है और दर्पण आपके मन को रोक देने में समर्थ होता है। दर्पण में एक बड़ी प्यारी ऊर्जा होती है कि वो जैसे ही आपका मुख उस पर पड़ा है तो वो आपकी ऊर्जा को तुरंत आपके पास रिटर्न करता है। यही कारण है कि जब मूर्ति की आँख खुलती हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो सबसे पहले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हुई मूर्ति के आगे दर्पण रखा जाता है, ताकि उस मूर्ति की ऊर्जा उस मूर्ति में ही समा जाए, जिसके कारण दर्पण खंडित हो जाता है। ऐसे ही आप कोशिश करिए कि आप सहज होकर शांत होकर के ध्यान करें। तो दर्पण को अपने सामने रख लें और गैया के घी का दिया जला लें तो आपको ध्यान में प्रवेश मिल जाएगा। फिर भी अगर आपका मन भटकता हो तो आप ध्यान की बैठक में हमारे साथ सम्मिलित होइए। सुबह सुबह 7 बजे ध्यान की बैठक में सम्मिलित होइए। तो मैं आपको कुछ एक विधि और बता दूंगी जो सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जा सकती हैं, किसी ध्यान करने वाले को ही बताई जा सकती हैं। तो फिर वहाँ पर हमारी आपकी चर्चा होगी। तो मैं आपको कुछ एक विधि और बता दूंगी जिससे आपकी साधना में गति आगे बढ़ेगी।